देगा कि आपके पास पैसा आएगा और गिरवी रखी हुई वस्तु को आप छुड़ाने में सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर यही नेगेटिव एस्पेक्ट में है, नेगेटिव प्रभाव लिए हुए छठे घर में है, तो आपकी चिंताएं बढ़ा देगा, ऋण को बढ़ा देगा, ऋण से संबंधित परेशानियां कर देगा। उसके अलावा जो एब्डोमेन के नीचे जो बीमारियां सब होती हैं, आपको प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। किडनी की बीमारी का भी सामना करना हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, और भी इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सातवां घर, सातवां घर जो होता है काल पुरुष में, ये शुक्र का अपना स्थान है। और जब शुक्र अपने घर में बैठेंगे, कोई अपने घर को खराब तो नहीं करता है, तो शुक्र जब अपने घर में बैठेंगे तो पहले तो मैरिटल रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटलशिप की भी संभावनाएं बड़े सकती हैं। बहुत सावधानी से करने के बाद भी आप बच के निकल जाएंगे। लेकिन अगर यही नेगेटिव हुआ तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आपको प्रॉब्लम में भी डाल सकता है, कानूनी लफड़े में भी डाल सकता है। फीमेल बिजनेस में सक्सेस मिल सकता है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो सक्सेस के बदले फेल्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। पार्टनरशिप में सक्सेस मिलेगा, लेकिन ये मैं जानना चाहूँगा कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, अगर ये कॉम्बिनेशन आपके साथ में घर में है और गोचर में भी आ गया है, तो उस समय पार्टनरशिप बिल्कुल आप ना करेंगे, ठीक है। और नेगेटिव होने पर आपको पत्नी का वियोग का भी सामना करने भी देयर आर चांसेस, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ, तो इन चीज़ों से सावधान रहिए। देखिए, मेरा ये कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि कोई हार्ड एंड फास्ट यही होगा, और भी बहुत सारे ग्रह होते हैं जो आपके कंजक्शन जो होते हैं, जो कंजक्शन जो प्लैनेट्स होते हैं, उसका मेलेफिक इफेक्ट को पॉजिटिव में बता देते हैं। जैसे बृहस्पति की दृष्टि हो गई, तो बृहस्पति की दृष्टि तो अमृत की होती है, हाँ सही, ठीक हो जाएगा ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 8वें स्थान को देखते हैं। 8वां स्थान किस चीज़ का होता है? हम लोग इसको मृत्यु का स्थान मानते हैं, ठीक। एक जो जनरल से है, लेकिन एक पति की कुंडली में पत्नी से सुख का, और पत्नी की कुंडली में पति से सुख का, अगर ये पॉजिटिव वे में है तो पत्नी आपसे खुश रहने लगेंगी। जो भी खराब संबंध था वो रेक्टिफाई हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा। उसके अलावा सेक्रेट वर्क, अगर आप आईबी में काम करते हैं, कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जो सेक्रेट चीज़ों को डील करते हैं, तो यहाँ पर आपको फ़ायदा होगा। उसके अलावा सट्टा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। तांत्रिक क्रियाएं करने वाले लोग के लिए ये संयोग बहुत अच्छा होता है। छुपा रहस्य, जमीन के अंदर में जो विधाएं छुपी हैं उसके बारे में, जियोलॉजी, उसके अलावा इंटेलिजेंस सर्विस में सक्सेस मिल सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव हुआ तो ये आपको लीवर, एब्डोमेन के नीचे मृत्यु तुल्य कष्ट, पत्नी का रोग, और जो एक हम लोग बोलते हैं ना सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी, उसकी संभावनाएं बढ़ा देता है। तो इन चीज़ों से सावधान रहना है। और फिर मैं एक बार बोलूँगा कि राहु शुक्र के कॉम्बिनेशन में अगर आप फीमेल के साथ कोई भी डीलिंग करते हैं, किसी भी तरह का, सावधानी से करना है, क्योंकि राहु कभी कभी इन चीज़ों को गड़बड़ाने की कोशिश करेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 9वां घर, 9th हाउस ऐसे भी भाग्य का घर माना जाता है, और पॉलिटिकल पोजीशन के लिए ये बहुत अच्छा है, पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छा है, फैशन वर्ल्ड वाले के लिए बहुत अच्छा है। फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनके जन्मपत्री में ये राहु जो था बैठा था, और वहाँ शुक्र बैठ जाएगा, तो शुक्र तो फिल्म इंडस्ट्री का कारक ही होता है ना, तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको। कार का शोरूम, उसके अलावा मतलब आप और भी जैसे शुक्र से रिलेटेड और भी जितनी चीज़ें हैं, कला, सौंदर्य, इन चीज़ों में आपको एक अच्छी सफलता मिल जाएगी। लेकिन धर्म से संबंधित कुछ मैटर कभी कभी आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। पिता को हेल्प मिल जाएगा, और पिता जो है आप प्रमोशन भी पिता को मिल सकता है। लेकिन अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये इन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th हाउस,
10th हाउस में होने पर यू कैन बी ए वेरी गुड पॉलिटिशियन। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनकी जन्म पत्री में 10वें घर में राहु देखा गया है, और अगर उच्च का राहु हो गया तो अति उत्तम। शुक्र होने पर क्या होगा, उनमें एक बोलने की कला आ जाती है, सम्मोहित करने की कला आ जाती है, और एम्बिशन बढ़ जाता है। उसके अलावा बड़े पदों वाले से दोस्ती हो जाती है। उसके अलावा और भी बहुत सारे कैरियर में सक्सेस मिलना शुरू हो जाता है। और फिल्म एक्टर या फिल्म के क्षेत्र में प्रयास करने वाले के लिए दिस इज़ ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन राहु और शुक्र का। लेकिन नेगेटिव हो तो सीधा उल्टा रिजल्ट। आपको सरकारी कामकाज में बाधा, कर्म क्षेत्र में बाधा हो सकती है, बदनामी मिल सकती है, सक्सेस मिलने में काफ़ी परेशानी हो सकती है, पिता की तरफ से भी कोई आपको कोई मतलब बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, एकादश घर पर चर्चा करते हैं। देखिए एकादश घर जो होता है ये अपने आप में हर तरीके से अच्छा माना जाता है। यहाँ पर आकर सारे ग्रह अच्छे हो जाते हैं, तो कला, आर्ट, धन का आगमन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर आप नेशनल लेवल के आदमी हैं तो राष्ट्र में सम्मान बढ़ेगा आपका। न्यू प्रोजेक्ट जो है अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो चालू हो जाएगा। बड़े बड़े पॉलिटिशियन के संपर्क में आएंगे। अब अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो गुप्त धन मिलने का भी संभावना हो सकता है, और ये गुप्त धन आपको डिफरेंट वे में मिल सकता है। मे बी ब्राइब, मे बी कमीशन, और भी बहुत तरीके हो सकते हैं, ठीक है। और बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। लेकिन अगर नेगेटिव हो तो थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। कला, आर्ट, धन, इसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बड़े पॉलिटिशियंस से थोड़ा सा आपको एनिमोसिटी भी हो सकती है। अगर राजनीति के क्षेत्र में है तो आपके बहुत सारे हॉस्टाइल पैदा हो जाएंगे, अपोजिशन पैदा हो जाएंगे। तो 11वें घर में राहु की स्थिति एक अच्छी मानी जाती है। 12वां घर, देखिए 12वां घर ऐसे भी बहुत ट्रिकी माना जाता है। 12वां घर जो होता है वैभव के लिए भी होता है, संपन्नता के लिए भी होता है, हाउस मतलब हॉस्पिटल के लिए भी होता है, लिटिगेशन के लिए भी होता है, खर्च के लिए भी होता है। तो यहाँ पर यह डिपेंड करेगा कि राहु की स्थिति क्या है और शुक्र की स्थिति क्या है, उनका प्लेसमेंट कैसा है। अगर उनका प्लेसमेंट अच्छा होगा तो भोग विलास में कमी नहीं होगी। बड़े होटल वाले, बड़े होटेलियर वाले, हॉस्पिटल वाले वो फर्दर एक्सटेंशन करेंगे, उनका बिजनेस और अच्छा चाहेगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि 12वां घर विदेश का भी होता है। और यहाँ पर फीमेल, मैं बार बार कह रहा हूँ कि राहु एंड शुक्र जब मिलेंगे तो फीमेल का प्रॉब्लम आता है। तो फीमेल का जब प्रॉब्लम आएगा तो आपको थोड़ा सा सावधानी से, कोई भी फीमेल फ्रेंड हो, कोई भी कलीग हो, उनसे संभल के रहना है आपको। नहीं तो वैभव, सुख, कोर्ट का लिटिगेशन, इन चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हॉस्पिटल का खर्च हो सकता है। तो दोस्तों ये एक वीडियो था जहाँ पे मैंने आपसे चर्चा किया कि राहु और शुक्र अगर आपके जन्म पत्री में एक साथ बैठे हों जन्म के समय या गोचर के समय तो क्या प्रभाव हो सकता है। और बहुत जगह देखिए इस योग को लंपट योग भी बोलते हैं। लंपट का मतलब क्या होता है? लंपट का मतलब यही हो गया कि वन हु इंडल्ज वन सेल्फ इन द बैड एक्टिविटी। इट इज़ ट्रू कि शुक्र भी दैत्य गुरु है, राहु भी दैत्य गुरु तो नहीं है, दैत्य है। लेकिन शुक्र में जो क्षमताएं थी वो बृहस्पति के बराबर थी। उन्होंने दैत्यों को रिप्रेजेंट किया, इसलिए उनको दैत्य गुरु बोल दिया गया। शुक्र से आप वैभव पा सकते हैं, बृहस्पति से आप स्पिरिचुअलिज्म और धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब चर्चा कर लेते हैं कि अगर आपके जन्मपत्री में शुक्र और राहु एक साथ बैठे हों तो किस तरीके से उपाय करेंगे मंत्रों के द्वारा, और कुछ उपाय भी मैं आपसे शेयर करूंगा। देखिए शुक्र की आराधना कीजिए। शुक्र की गायत्री जो होती है एक माला उसका जपिए आप प्रतिदिन। शुक्र की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माता लक्ष्मी है। माता लक्ष्मी को आप कोशिश कीजिए घी, इत्र, रुई हमेशा दान देने के लिए। और इत्र भी जो देंगी ना, चंदन का दीजिएगा।
तो चंदन का देने से क्या होगा कि चंदन आपके राहु को भी ठीक करेगा। और ज्योतिष से संपर्क करके आप कोई हीरा मिडिल फिंगर में धारण कीजिएगा और एक लोहे का एक चांदी का छल्ला आप इसमें रिंग में, इस थंब में आप धारण कर सकते हैं। और नहीं, अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो ओपेल भी धारण कर सकते हैं। एक और स्टोन आता है मोजोनाइट, वो भी आप मिडिल फिंगर में धारण कर सकते हैं, लेकिन जो ओपेल होगा उसको आप इंडेक्स फिंगर में धारण करेंगे। अब राहु के लिए आप क्या करेंगे? राहु की गायत्री का जप करें। राहु की जो अधिष्ठात्री माता है वो माता सरस्वती है। सरस्वती की आराधना कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए, राहु की शांति हो जाएगी। लेकिन कुछ अब उपाय मैं शेयर करना चाहता हूँ, ऐसा जो कि लाल किताब में कहा जाता है, तो मैं लॉजिकली भी बोलूँगा आपसे। क्योंकि देखिए, राहु और शुक्र जब मिल जाते हैं तो मंगल खराब हो जाता है। तो मंगल प्रधान जनपत्री हो, मेष लगन की हो, कर्क लगन की हो, सिंह लगन की हो, वृश्चिक लगन की हो, धनु को भी हम लोग मंगल प्रधान मानते हैं, मीन को भी मंगल प्रधान मानते हैं, क्योंकि मंगल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन